अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को लश्कर ग्वालियर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। सिक्के का बाड़ा मोहल्ले में जन्म लेने वाला यह बालक कितना बड़ा भाग लेकर पैदा हुआ। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे। माता कृष्णा देवी घरेलू महिला थीं, जो वाजपेयी की 7वीं संतान थीं। इनसे बड़े 3 भाई बड़े 3 बहनें थीं। वह बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे, काफ़ी प्रतिभा संपन्न भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भाइयों को अवध बिहारी वाजपेयी, सदा बिहारी वाजपेयी, प्रेम बिहारी वाजपेयी नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी शिक्षण व्यवसाय से संबंधित थे। इस कारण इन्हें कई स्थानों में रहना पड़ता था। अटल जी की आरंभिक शिक्षा बड़नगर के गोरखी विद्यालय से संपन्न हुई। बड़नगर में इनके पिता प्रधानाध्यापक के पद पर थे। इस विद्यालय में अटल जी ने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। जब कक्षा 8 में थे तब पाठ्येतर गतिविधियों के अंतर्गत उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया था। बड़नगर में उच्च शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण अटल जी को ग्वालियर जाना पड़ा। इनका नामांकन विक्टोरिया कॉलेजियर स्कूल में हुआ। 9वीं कक्षा से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अटल जी ने इसी विद्यालय से पूर्ण की। इस विद्यालय में रहते हुए उनकी वाद विवाद संबंधी प्रतिभा को उचित प्रभाव प्राप्त हुआ। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम भी आए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर गति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। इंटरमीडिएट करने के बाद अटल जी ने विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश किया। स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु उन्होंने तीनों विषय संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अवधारित लिए। अटल जी की साहित्यिक प्रगति थी, जिससे वह तीनों भाषाओं के प्रति आकृष्ट हुए। कॉलेज जीवन में ही इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। शुरू में छात्र संगठन से जुड़े नारायण राव तर्टे ने इन्हें काफ़ी प्रभावित किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। ग्वालियर में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में अपने दायित्वों की पूर्ति की। कॉलेज जीवन में उन्होंने कविताओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। इनकी साहित्यिक अभिरुचि उसी समय काफ़ी परवान चढ़ी। इनके कॉलेज में अखिल भारतीय स्तर के कवि सम्मेलनों का भी आयोजन होता था। इसी कारण से कविता की गहराई समझने में इन्हें काफ़ी मदद मिली। 1943 में वाजपेयी जी कॉलेज यूनियन से सचिव रहे। 1944 में उपाध्यक्ष बने। ग्वालियर की स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद अटल जी कानपुर आ गए, ताकि राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहाँ उन्होंने LLB के साथ प्रवेश लिया। स्नातक परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसका इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो रही थी। कानपुर के DAV महाविद्यालय से इन्होंने कला में स्नातकोत्तर उपाधि भी प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। शिक्षक पिता की संतान होने के कारण अटल जी शिक्षा का महत्व अच्छी तरह से जानते थे। इस कारण PhD करने के लिए वह लखनऊ चले गए। वकालत की पढ़ाई स्थगित कर दी। पढ़ाई के साथ साथ वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों का भी संपादन करने लगे। अटल जी PhD करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। पत्रकारिता से जुड़ने के कारण इन्हें अध्ययन के लिए समय नहीं मिल रहा था। उन दिनों राष्ट्रधर्म नामक समाचार पत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपादन में लखनऊ से मुद्रित हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी इसके सह संपादक के रूप में नियुक्त किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस समाचार पत्र का संपादकीय स्वयं लिखते थे। अखबार का बाकी कार्य अटल जी एवं इनके सहायक करते थे। सही मायने में अटल जी ही इसके संपादक थे। अटल जी के आने के बाद राष्ट्रधर्म समाचार पत्र का प्रसार काफ़ी बढ़ गया। इसके लिए स्वयं की प्रेस का प्रबंध किया गया। इस प्रेस का नाम भारत प्रेस रखा गया था। कुछ समय के बाद भारत प्रेस से मुद्रित होने वाला दूसरा समाचार पत्र 5 जन भी प्रकाशित होने लगा।
इस समाचार पत्र का संपादन पूर्ण रूप से अटल जी करते थे। देश आज़ाद हो गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। नाथूराम गोडसे का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक से होने के कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत प्रेस भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव क्षेत्र में थी। भारत प्रेस को बंद कर दिया गया। सर्वप्रथम 1952 के आम चुनाव में भाग लिया, तब उनकी चुनाव चिन्ह दीपक था। 1957 के इन चुनावों में भारतीय जनसंघ 4 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। अटल जी पहली बार बलरामपुर सीट से विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। 1962 के आम चुनाव में वह पुनः बलरामपुर की सीट से भारतीय जनसंघ के टिकट पर खड़े हुए, लेकिन उनकी इस बार पराजय हुई। 1967 में अटल जी बलरामपुर की सीट से प्रत्याशी बने। 1972 को लोकसभा चुनाव उन्होंने गृहनगर ग्वालियर से लड़ा था। बलरामपुर संसदीय चुनाव का उन्होंने परित्याग कर दिया। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया, उनमें अटल जी भी थे। जनता पार्टी सरकार का पतन होने के पश्चात 1980 में नए चुनाव हुए। इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गई। 1996 तक अटल जी विपक्ष में रहे। 1980 में भारतीय जनसंघ के नए स्वरूप का गठन हुआ। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। उस समय अटल जी ही सीधे नेता थे। इंदिरा गांधी को हत्या के पश्चात 1984 में 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए। सहानुभूति की लहर कांग्रेस के साथ थी। विपक्ष के अनेक दिग्गजों को पराजय का मुख देखना पड़ा। अटल जी भी ग्वालियर की सीट हार गए। 1986 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना लिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कारण सत्ता से बाहर जाना पड़ा। 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 16 अगस्त 2018 में को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।